नमस्कार, आप देख रहे हैं तूफान एक्सप्रेस बिहार। आज आपको हम लेके चलते हैं बेगूसराय जिला अंतर्गत एक महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र, हमेशा से विवाद में रहने वाला विधानसभा क्षेत्र, ये भी इसको कह लें। विधानसभा क्षेत्र जिसको हम बछवाड़ा के नाम से जानते हैं। आज तक विभिन्न पार्टियां यहाँ पे अपने उम्मीदवार को सामने लाए, लेकिन फलस्वरूप इस क्षेत्र का जो विकास होना चाहिए था, उस विकास से ये क्षेत्र अभी भी वंचित है। इसी बीच एक नई पार्टी बदलो बिहार के नारा के साथ राष्ट्रीय जनजन पार्टी के नाम से अपना उम्मीदवार बछवाड़ा में उतार रही है। सबसे पहले हम जानते हैं इनके निजी ज़िंदगी के बारे में। आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम अजीत कुमार हुआ। अजीत जी, अभी जैसा कि हर कोई जान रहा है, इतनी पार्टियां हैं, इतने साल से बिहार में वो सत्ता में रहे, विपक्ष में रहे, लेकिन बिहार का विकास नहीं हो पा रहा है। खास करके अगर बछवाड़ा की बात करें तो बछवाड़ा सीमा का क्षेत्र पड़ता है, बेगूसराय का सीमा का क्षेत्र है। इसका विकास और ज़्यादा होना चाहिए था, क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्र को विशेष विकास होना चाहिए, उससे जिला का विकास होता है। तो इस क्षेत्र में आप नई पार्टी हैं, आप पे जनता क्यों विश्वास करेगी? सबसे पहले बछवाड़ा के सभी भाइयों और मेरे अभिभावकों को प्रणाम मेरे तरफ से। और बछवाड़ा जो है, यहाँ की स्थिति जो है बहुत बदतर है, बद से बदतर है। मैं यहाँ पे कुछ इसलिए ज़्यादा जोर दे रहा हूँ कि यहाँ की जो स्थिति है, आज तक राय जी और भाई जी के चक्कर में जो है यहाँ का जो माहौल है बिल्कुल बेकार हो गया है। यहाँ पर कुछ भी कोई काम नहीं हो रहा है, बस यहाँ जात पात ये वो यही हो रहा है। विकास तो दूर दूर तक हुआ ही नहीं। हम इस पर इससे पहले भी एक बार बोल चुके हैं कि यहाँ की जो सबसे मेन चीज़ है वो है पढ़ाई, शिक्षा। बछवाड़ा में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है, जिसके लिए मेरे बहन लोग को, खास करके बहन लोग को, बच्चे तो इधर उधर जा सकते हैं, लेकिन बहन लोग जो है उनको तेघरा, दलसिंहसराय, समस्तीपुर, बेगूसराय जाके पढ़ना होता है। तो इस सब बात है। और दूसरी बात है, यहाँ की जो मूल रूप से जो कृषि है, सबसे बड़ी समस्या यहाँ के किसान लोग को है। खास करके मैं दियारा क्षेत्र की बात करूँगा, क्योंकि मैं दियारा से हूँ। और विकास तो सब जगह होना है, लेकिन दियारा में जो है वहाँ के किसान जो हैं वो मतलब कि मात्र एक फसल कर पाते हैं, दूसरा फसल वो ले नहीं पाते हैं। दूसरे फसल में यह है कि उस समय पूरे बाढ़ से, गंगा नदी से सब कुछ डूब जाता है, जिसके कारण भुखमरी की स्थिति हो जाती है। किसान जो हैं बिल्कुल बेहाल हो जाते हैं। और बहुत कुछ है जो करना है। जल नल जो योजना है, आप जाके देख सकते हैं, गांव में घूमिए, सब जगह घूमिए। नीतीश जी का जो जल योजना है, उसके अंतर्गत भी हम देख चुके हैं, क्योंकि हम ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और किसान हैं, और किसान परिवार से हैं। तो उसमें हम देख चुके हैं कि जाके देखिए, एक जगह भी सही से कहीं पानी नहीं, तो कहीं ये काम नहीं, पूरे जगह जगह खड्डा करके छोड़ दिया गया पूरे बरसात। और इसके वजह से इतनी समस्या उत्पन्न हुई कि आप वो देख सकते हैं गाँव में जाके। आप कृषि समाज से आते हैं, शिक्षित भी हैं, कृषि समाज से आते हैं। क्षेत्र का विकास कहीं ना कहीं, अभी बिहार का विकास, जैसे अभी हम अगर पंजाब की बात कर लें या अन्य राज्यों की बात कर लें, यहाँ से छोटा राज्य है, लेकिन वहाँ कृषि के बदौलत वो काफ़ी संपन्न हो गया। उसी के साथ एक ही साल में बिहार भी आज़ाद हुआ, पंजाब भी आज़ाद हुआ। देश का दो भाग है, लेकिन विकास के मामले में बिहार काफ़ी वंचित रहा। इसका तो कृषि से संबंधित आप इसमें क्या करना चाहेंगे जो यहाँ की जनता को आप या इस क्षेत्र का आप विकास कर पाएंगे? इसके बारे में तो मैंने आपसे पहले ही बोला। जो यहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है बाढ़, जिसके वजह से किसान जो हैं, और दूसरी बात है खाद और बीज की भी समस्या है। किसान को समय पे खाद भी नहीं मिल पाता है, और ना समय से बीज मिल पाता है, जिसके वजह से कालाबाजारी चरम पे है, जिसको बोलिए बिल्कुल भ्रष्टाचार जो है वो चरम पे है। किसान को उचित दाम पे कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। और जहाँ तक रही, मैं खास करके मक्का की बात करूँगा। किसान जो है इस बार जो भी मक्का की खेती किए, वो बिल्कुल उसके लिए
उनको कुछ भी ना मिल पाया, यहाँ तक कि उनके गोदाम में मकई जो है वो सड़ रहा है। तो किसान की स्थिति और बदतर हुई और हम चाहते हैं इसमें जो हो खाद बीज किसान को समय पर मिले, ताकि उनका जो है समय से खेती हो, समय पर सिंचाई हो। और एक बात और है इसमें, जो मैं पहले भी बोला, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है और यहाँ पे बिल्कुल कोई काम बिल्कुल नहीं हुआ है। किसान जो हैं बिल्कुल बेहाल हैं और वो ये सोच रहे हैं कि कब कुछ अच्छा हो मेरे साथ। कृषि बिल जो है उसके बारे में भी किसान का उसका काफ़ी विरोध किए और उसके बारे में भी उनको बिल्कुल ठगा गया। उन पर जो भी था उनको बरगला रहा है लोग, और वो इससे बिल्कुल जो उनका होगा वो सब उनके हाथ से निकल जाएगा। वो पूंजी जो है वो दूसरे लोग तय करेंगे, उनका समर्थन मूल्य क्या होना चाहिए ये दूसरा लोग तय करेंगे। जी। फिर एक आखिरी प्रश्न आपसे हम जानना चाहेंगे। आपके प्रथम प्रश्न से हम उसको लिंक करते हैं। आप अपने प्रथम प्रश्न में जातियों की बात किए थे, उस जाति की बात से हम यहाँ पे करना चाहेंगे। आप भी एक प्रॉपर जातीय संगठन से बाहर आए हैं। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक जातीय संगठन के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इस पार्टी के भी, राजनीतिक पार्टी के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो इस पे आपका क्या राय है कि क्या एक जाति के विकास से पूरे बिहार का विकास हो पाएगा? बदलो बिहार का जो नारा है आपका, ये सफल हो पाएगा? ज़रूर मैं इस पर बोलना चाहूँगा कि मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं भूमिहार हूँ और उस समाज का हूँ। मैं इसके लिए मुझे गर्व है। लेकिन मैं आपसे ये बात बताना चाहूँगा कि जहाँ तक जात पात की बात रही तो ये 5 उंगली है, जब ये बंद होता है तब एक मुट्ठी बनता है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि आज तक जितने भी आए, जो भी आए, यही किए। कोई कुर्मी समाज से आए, कोई दलित समाज से आए, कोई मुसहर समाज से आए, जो भी थे सब इसी वर्ग से आए और सिर्फ इसी को लेके किए। लेकिन हम लोग का सोच जो है, तो सबसे पहले मैं अपने घर, अपने समाज को बदलूं, और जब मैं अपने घर और अपने समाज को बदलूंगा तो निश्चित रूप से सबों का विकास होगा। और मेरा इस पर एक कहना है, जैसे हम लोग कुछ मांग किए थे आर्थिक आधार पे आरक्षण, तो क्या ये मेरा मांग गलत है? मैं चाहता हूँ जो आप लोग जिसको दिए हैं आरक्षण वो अपने जगह पर है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ उनको आप ख़त्म कर दीजिए। लेकिन जो स्वर्ग समाज के लोग हैं, क्या उनमें गरीबी नहीं है? क्या उनको आरक्षण की आवश्यकता नहीं है? तो हम इस पर सबसे ज़्यादा, मेरा ये जो मुद्दा है, हम इस पर मांग करेंगे। दूसरी बात जो है, एक स्वर्ण आयोग का गठन, ये मांग भी हम लोग का है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मैं भूमिहार बिरादरी से हूँ, तो मैं उस वर्ग के बारे में बात करूँगा। और जहाँ तक बात है और लोग की, तो मैं चाहूँगा कि सब लोग का विकास हो, लेकिन साथ में हम लोग का भी विकास हो। हमको किसी के विकास से कोई परहेज नहीं है। मतलब ये कहना, मतलब सीधा तौर पर अगर देखें तो ये कहना चाहेंगे आपका विकास हो उससे समाज का विकास होगा, या फिर समाज का विकास हो उससे आपका विकास होगा, पूरे समाज का विकास, समरसता की बात हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे यहाँ के राजपा के उम्मीदवार, ये अपना यहाँ से नामांकन दर्ज करने वाले हैं।